अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ लिशबा अब्बासी और आप देख रहे हैं KNN डिजिटल। नौजवान कौम का सरमाया है। नौजवान मुल्क कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर में 23 साल बाद नौजवानों को मौका मिला है वो आवाम की खिदमत और मुल्क कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुंतखब यूथ कौंसलर सैयद सकलैन फिदा काज़मी, जिनका ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है। आइए इनसे तफसीली बातचीत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सकलैन काज़मी साहब, कैसे हैं आप? प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का करम है। सर, मैंने आपका मुख्तसर तारफ़ करवा दिया, आप अपना नाज़रीन को तफसीली तारफ़ करवा दें। जी, मेरा नाम सैयद सकलैन फिदा काज़मी है। मैं नीलम वैली के गांव संदोक सईदा का रहने वाला हूं। मैं इस वक्त बतौर चेयरमैन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तुलबा विंग काम कर रहा हूं। आज़ाद कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तुलबा विंग का चेयरमैन हूं और मेंबर ज़िला काउंसिल हूं। मैं यूथ की मखसूस नशस्त पे इलेक्शन कंटेस्ट करके आज़ाद हैसियत से जीत कर ज़िला काउंसिल का हिस्सा बना हूँ। आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मुंतखब हुए, इससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कई साल हुकूमत करने वाली जमात कैसे ज़वाल का शिकार हुई कि इतने कम लोग कौंसलर बने? जी देखें, जो ज़वाल की अपनी 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 हैसियत से लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कि ज़वाल क्या है। हम इसको ज़वाल नहीं समझते। हम क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो बुनियाद है वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नज़रिया इलाके पाकिस्तान है, और ये एक नज़रिए की बुनियाद पर पत्थर मस्जिद में इसका क़याम अमल में आया। तो जो पॉलिटिकल एफिलेशंस हैं या जो सियासी सूरत हाल में जो उतार चढ़ाव आता रहता है पार्लिमानी सियासत में, कभी कम और कभी ज़्यादा सीटों को आप इसको अरू या जवाल से नहीं माप सकते। हम नज़रियाती बात करते हैं, हम नज़रियाती लोग हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक नज़रियाती जमात है। अरूज और जवाल हर जमात पर आता है, हमारी जमात पे इसको जवाल नहीं कह सकते। एक मुश्किल वक्त है जो इंशाल्लाह करीब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम अपनी जगह पर डटे हुए हैं और अपने नज़रिए, अपनी सोच और अपनी फ़िक्र के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं और इसके लिए कामकाज कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाहिद रियासती जमात है और इंटरनेशनल या नेशनल लेवल जहाँ पे भी कश्मीर पे डायलॉग होगा वहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही स्टेक होल्डर है। और इससे पहले भी जो करारदाद इलाके पाकिस्तान है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त पास की कि जब इसके पास मुसलमान मेजॉरिटी की जुमला नशिस्तें थी। तो हम ये समझते हैं कि हम कश्मीर के वारिस हैं। हम नज़रियाती तौर पर कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में जो अफरा तफरी है इसको भी ख़त्म करेंगे और अपनी नज़रियाती जदोजहद जारी रखेंगे। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है अरूज और जवाल का, मैं ये समझता हूँ कि जवाल तो नहीं है, लेकिन हमारी जो जमात है उस पर मुश्किल वक्त ज़रूर है जो अनकरीब इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात, आप अपनी जीत का क्रेडिट किसको देंगे? जी देखिए, हमने आज़ाद हैसियत से बल्दियाती इलेक्शन में कंटेस्ट किया। मेरे जो ताया अबू थे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मुंतखब हुए, जो चाचू थे वो लोकल काउंसलर मुंतखब हुए, और मैं आज़ाद हैसियत में यूथ का मेंबर डिस्ट्रिक्ट में मुंतखब हुआ। इसका क्रेडिट मैं अपने इस पूरे सिस्टम को देता हूँ। हमारा जो नेटवर्क है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं, या हमारे साथ जो जिन लोगों की एफिलेशन है, जो हमारे साथ चले आ रहे हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, और वो हम सब लोग मिल के आम लोगों के लिए काम करते हैं। किसी भी जमात, किसी भी नज़रिए, किसी भी सोच से बालातर होकर हमने लोगों की खिदमत की है। और मैं समझता हूँ कि ये उसका नतीजा है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक खुसूसी अपना करम किया है कि हम बल्दियाती इलेक्शन में हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और सिर्फ हमारी मेहनत, हमारी सियासत में अपने लोगों के साथ कमिटमेंट, और जो लोगों की बेलौस जो हमने खिदमत की, और लोगों की हमारे साथ जो मोहब्बत है, और हमारे जो आम वर्कर हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किया, मैं क्रेडिट उन वर्कर्स को देना चाहूँगा इसका। जी देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन करवाने में एक बड़ा अमल हमारी आला अदलिया का है। अदलिया ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात हुए। और उसके बाद अगर मैं बल्दियाती इंतखाबात का क्रेडिट सरदार तनवीर इलियास जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे उनको ना दूँ तो ये ज़्यादती होगी कि उन्होंने बड़ा एक स्टेप लिया, और पाकिस्तान की तरफ से जो सिक्योरिटी ना मिलने के बावजूद यहाँ पर महदूद वसाइल के अंदर रह के, महदूद सिक्योरिटी के अंदर रह के आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास का जो किरदार था वो काबिल सताइश है। और मैं इसका क्रेडिट आला अदलिया को पहले और फिर वक्त के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को दूँगा। आप यूथ काउंसलर हैं, आपको भी फंड्स मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो कैसे अवामी मसाइल हल कर सकेंगे आप? जी देखें, जो हमारे पीएम साहब ने ग्रांट एंड एड में फ़ंड्स दिए हैं उस पर रिजर्व सीटों को उन्होंने बिल्कुल माइनस किया है, क्योंकि वो बिल्कुल एक लमसम किस्म के उन्होंने फ़ंड दिया कि फ़ी यूनियन काउंसिल के लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि जो मखसूस नशिस्तों पे लोग आए हुए हैं उन पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा है।
एक लोकल मेंबर है, उसकी जिम्मेदारी उसके वार्ड तक है। एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड है, उसकी जिम्मेदारी उसकी यूनियन काउंसिल तक है। मैं अगर यूथ का मेंबर हूँ तो मेरे ऊपर पूरे ज़िले की जिम्मेदारी है, मैंने पूरी यूथ को मोबिलाइज करना है। यूथ इस वक्त पाकिस्तान की टोटल आबादी की 50% से ज़्यादा है, यूथ बल्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि यूथ को जो एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो डायरेक्टली इलेक्टेड है उससे ज़्यादा फंड्स मिलने चाहिए जो हमें नहीं दिए गए। हमने नौजवानों को अपने मुआशरे की तरक्की के लिए, आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए, आने वाले सियासी जो निज़ाम है उसमें इस्तेकाम के लिए हमने नौजवानों को मोबिलाइज़ करना है। जो मेरा प्राइमरी मकसद है उसके लिए हम इंशाल्लाह नौजवानों को लाइन अप करेंगे। जो नौजवानों के अंदर अवेयरनेस, हमने एक कैंपेन जारी करनी है, अपने हकूक़ के लिए लड़ने का जज्बा पैदा करना है। हमने नौजवानों को सियासी असूलों से हमांग करना है। हमने नौजवानों को बताना है कि हमने किस डगर पर चलना है। हमने ये जो सियासी निज़ाम के अंदर जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं इनको दूर करना है। और मैं ये समझता हूँ कि एक जो नौजवान है वो लेस कंप्रोमाइज़ होता है, वो कंप्रोमाइज़ कम करता है। वो इस सियासी निज़ाम की दाग पर जब संभालेगा उसके बाद इस सियासी निज़ाम में बेहतरी और इस्तेकाम आ सकता है। तो हमें जो रिज़र्व सीटों पे जो ख़वातीन की नशिस्तें और जो बिलखुसूस नौजवानों की नशिस्तें, इनको फुली एम्पावर किया जाए। जो हमारे पास कोई अख्तियार नहीं है अभी तक, इनको फुली एम्पावर किए जाए, इनको फंड्स दिए जाए ताकि हम यूनियन काउंसिल लेवल पे ग्राउंड्स बना सकें, हम लोगों को मोबिलाइज कर सकें, हम नौजवानों के यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल लेवल पे जाकर मसाइल को हल कर सकें, हम नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग कर सकें, हम नौजवानों को छोटे मोटे कारोबारों की तरफ राग़ब कर सकें, हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको एड्रेस कर सकें और नौजवानों को जो छोटे मोटे कारोबार हैं इनमें इन्वॉल्व करके जो उनको एक बेहतरीन उनके कारोबार का ज़रिए मुहैया कर सके और साथ साथ उनको हम खेलों की तरफ राग़ब करें ताकि हमारे नौजवान एक बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर सोसाइटी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं और उसके साथ साथ एक बेहतर माशरे का क़याम अमल में आ सके। आपको फंड्स के बगैर नौजवानों को साथ लेकर चलना है। आजकल के नौजवान मनशियात की लानत का शिकार हैं, इस पर आप आवाज़ उठाएंगे? देखिए, हम इस कैंपेन को बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। इसमें हम जो यंगस्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे, जो स्टूडेंट यूनियन है उसको इन्वॉल्व करेंगे, जो हमारी एकेडेमिया के लोग हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे और हम ख़ुद यूथ के अंदर जाके छोटे छोटे सेमिनार करके इसके नुकसानात के बारे में आगाह करेंगे और प्राइमरली खुसूसन हम लोगों को, अपने नौजवानों को खेलों की तरफ राग़ब करेंगे। हम नौजवानों को जो यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको खेलों के बेहतरीन मौके फ़राहम करेंगे। हम उनके लिए छोटे मोटे स्पोर्ट्स गाला करवाएंगे जिनके अंदर उनको अट्रैक्शन आएगी। लोग जब किसी मैदान की तरफ बढ़ेंगे तो उनका मंशियात की तरफ और मनफी रुझानात बहुत कम हो जाएंगे और जो नौजवान अपनी तालीम मुकम्मल कर गए उनको जो छोटे छोटे जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ लेके जाएंगे, छोटे छोटे कारोबारों की तरफ लेके जाएंगे और इसके साथ साथ पॉलिटिकली उनको इतना साउंड करेंगे और उनकी हम जहन साजी करेंगे ग्रास रूट लेवल के ऊपर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनकी जहन साजी करेंगे, उनको अपने माशरे में रोल के बारे में बताएंगे, नौजवान की अफादियत के बारे में बताएंगे और उसके हकूक़ के साथ साथ उसको उनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में आगाह करेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारा नौजवान मंशियात और इस लानत से निकल के एक माशरे में बेहतरीन किरदार अदा करने के काबिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। नीलम में कौन से खेल ज़्यादा पसंदीदा हैं? आप कौन से इवेंट का इरादा रखते हैं? ये भी बता दें कि ग्राउंड मैसर है? जी देखें, नीलम वैली के अंदर जो आप अगर खेलों की बात करें बहुत महदूद पैमानों पर यहाँ पर ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड्स दो किस्म के, या तो वो सरकारी स्कूल कॉलेजेस के साथ बने हुए हैं या लोगों ने अपनी मदद के तहत बनाए हुए हैं। इसमें जो खेलों की बात है उसमें हम क्रिकेट जो है वो सर फहरिस्त है, उसके बाद वॉलीबॉल यहाँ पर खेला जाता है, उसके बाद बैडमिंटन यहाँ पर खेला जाता है। इसके साथ छोटे मोटे और हमारे कबड्डी के मुकाबले, हमारी जो आप देखें चोटियों पे, हमारे पहाड़ों पे कबड्डी के मुकाबले होते हैं। तो इस तरह के रुझानात मौजूद है, इस तरह के खेल यहाँ पर मौजूद है। उनको बूस्ट देने की ज़रूरत है, नौजवानों को इनकरेज करने की ज़रूरत है, उनको मौके फ़राहम करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे हम इवेंट्स करवाएंगे नीलम वैली के मुख्तलिफ मकामात पर, जिस तरह ये कैरन है इसमें इवेंट हो गया, उसमें हम खेलों के मुकाबले रखेंगे, उसमें नौजवानों के लिए इनामात रखेंगे, उसमें नौजवानों के लिए फिर हम दूसरे मरहले के अंदर स्पीच कंपटीशंस करवाएंगे। उसके बाद हम जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स को बुला के उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन और जिसमें वो एक प्रोडक्टिव उनके क्वेश्चन आंसर सेशन होगी। इस तरह के मुख्तलिफ हमारे पास प्लान्स हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और जो अगर हमें हुकूमत फ़ंड्स मुहैया करती है और इख्तियारात देती है फिर तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। अगर नहीं भी देती तो हम अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, अपने हमारे जो अख्तियार में है, अपनी जो औकात बसात के मुताबिक फिर भी इंशाअल्लाह हम नौजवानों को मोबिलाइज़ करके उस लानत से निकाल के, मंशियात की या दीगर जो गलत मनफी एक्टिविटीज़ से निकाल के हम नौजवानों को इस एक मुस्बत तरफ लाने की बेहतरीन कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।
नीलम वैली में नौजवान खेलों में इतने पीछे क्यों हैं? रोजगार के मौके कम और मसाइल ज़्यादा हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? मैं ये समझता हूँ कि पहले तो हुकूमत वक्त ने नौजवानों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। खेलों के मैदान नहीं होंगे, खेलों के मेले नहीं सजेंगे, खेलों के टूर्नामेंट्स नहीं होंगे, तो रुझानात बहुत कम होंगे, नौजवानों को मौका नहीं मिलेगा, तो वो आगे नहीं आ सकेंगे उस तरह, और वो आगे स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों की इस वक्त तक नौजवानों को सरपरस्ती हासिल नहीं है, नौजवानों को प्लेटफॉर्म हासिल नहीं है। अब अल्लाह के फजल करम से BD इलेक्शन के बाद अब हम देख रहे हैं कि यूथ काउंसलर जो है, नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मिला है। मैं नीलम आपकी विसादत से नीलम वैली के नौजवानों को बेखुसूस ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम नीलम वैली के नौजवानों के लिए तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। उस पर हम सबको दावत देते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए नीलम अपने लिए और अपने नौजवानों के लिए और नीलम वैली के लिए काम काज करें, और इंशाअल्लाह रहमान हम आपको नीलम वैली से बेहतरीन स्पोर्ट्समैन देंगे, नीलम वैली से बेहतरीन हम आपको खिलाड़ी देंगे, नीलम वैली से बेहतरीन एथलीट देंगे, नीलम वैली से बेहतरीन हम आपको जो स्पीच कंपटीशन में लोग देंगे, नीलम वैली से बेहतरीन नौजवान सियासतदान देंगे, नीलम वैली से आपको बेहतरीन बिजनेसमैन देंगे, नीलम वैली से हर शोबा ज़िंदगी में आपको लोग देंगे। इस वक्त तक प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था, और बदकिस्मती के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सियासी लोग हैं, हमारे जो सियासी ज़ुमा हैं, हमारे जो सियासी ज़िम्मेदार हैं, हमारे जो इस वक्त इक़्तिदार में के ऐवानों में बैठे लोग हैं, उन्होंने नौजवानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने नौजवानों के अंदर कोई शऊर बेदार नहीं किया, उन्होंने नौजवानों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, उन्होंने नौजवानों को आगे निकलने की कोई सिमत नहीं दी, उन्होंने नौजवानों को सिर्फ अपने नारे लगानों तक महदूद रखा है। उन्होंने नौजवानों को अपने सिर्फ बैनर और पेनाफ्लेक्स जो खंभों के ऊपर चढ़ के, जो अखरोटों के ऊपर चढ़ के, जो नदी नालों से टकरा के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किए, इसके अलावा उन्होंने सिमत नहीं दी। मैं सियासी निज़ाम को, इन सियासी ज़ुलमा को और इस फरसूदा निज़ाम को, और ये जो रवायती हमारा निज़ाम चल रहा है जिसके अंदर नौजवान पिसा जा रहा है, जिसके अंदर नौजवान को नौकरी देने का लालच और उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ये लोग गुमराह कर रहे हैं, और उसका वक्त, उस नौजवान का टैलेंट और उस नौजवान की तमाम तर तवानाइयाँ अपने लिए और अपने असम्बली में पहुँचने के लिए जो सर्फ कर रहे हैं और इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और नौजवानों को असम्बली में पहुँचने के लिए एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रवायती निज़ाम, ये सियासी ज़ुमा और ये सियासी क़यादत को मैं इसका ज़िम्मेदार ठहराता हूँ, और कुछ हद तक मैं अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ कि हम नौजवान अगर इस काबिल, इस एल हैं, हमारे इस पास अगर वसाइल हैं, तो हमें भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए था जिसमें हमने सुस्ती की है। इंशाअल्लाह रहमान इसका अजाला हम खुद भी करेंगे, और इस निज़ाम को भी हम ललकारते हैं कि आपसे जो ज़्यादतियाँ हुई हैं इसका अजाला करें, और नौजवानों को एक दुरुस्त सिमत दें, और नौजवानों को सियासी तौर पे, नौजवानों को माशरती तौर पे, नौजवानों को माशी तौर पे स्पेस दें। और मेहरबानी करके आपने एक अरसे तक इस नीलम वैली के ऊपर, इस आज़ाद कश्मीर के ऊपर इक़्तिदार की खातर अपनी सियासत को चमकाया है। अब आप मेहरबानी करके थोड़ा थोड़ा स्पेस इन नौजवानों को दें, इनको मौका दें, ताकि ये लोगों की खिदमत कर सकें और अपना हिस्सा मुआशरे की तमीर और तरक्की के लिए और एक बेहतर मुआशरे के क़याम की तरफ ये डाल सकें। नीलम वैली में सरकारी नौकरी मेरिट पे मिलती है या सिफारिशी है? मेरिट पे नौजवानों को मौका मिलता है? ये देखें, मैं इस पर आपको बताऊँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर भर के अंदर जो तकर्री और तबादले का निज़ाम है, ये प्योरली सियासी पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन पे किया जाता है। जो MLAs हैं या वज़रा हैं, उनकी पर्चियों और चिटों पे हो रहा है। लेकिन इस हुकूमत के अंदर कुछ बेहतरी नज़र आई है, और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा नून लीग की साबका हुकूमत और राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब और उस वक्त के वज़ीर तालीम बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को, कि जिन्होंने NTS का सिस्टम राइज किया, और काफ़ी हद तक जो एजुकेशन के अंदर मामलात थे वो बेहतर हो गए, वो सेटल हो गए। अब कुछ शिकायत उस पर आ रही हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट निज़ाम हमें देखने को मिला एजुकेशन के अंदर। उसके बाद जो थर्ड पार्टी का यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जो रूल्स में थर्ड पार्टी इंडक्शन के रूल में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, उसको इस पूरे माफिया ने और इस पूरे फरसूदा निज़ाम ने पूरी कुव्वत के साथ उसको सेट असाइड करवाया, और दोबारा जो दीगर महकमा जात हैं उनके अंदर जो तकर्री और तबादले वो प्योरली सिफारिश और प्योरली जो पैसे लेके किए जा रहे हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जुमला जो अदारे हैं, जो पुलिस है, वो महकमा माल है, वो लोकल गवर्नमेंट है, वो जंगलात है, वो ज़राअत है, वो कोई भी महकमा है, उसके अंदर थर्ड पार्टी के ज़रिए करवाए जाए, और थर्ड पार्टी भी ऐसी हो जिसके ऊपर सवालात न उठ सकें,
और थर्ड पार्टी के लिए टेंडर जारी किया जाए और बेहतर से बेहतर कंपनी इसके लिए हायर की जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके के ज़रिए मेरिट के ऊपर तकर्रियाँ की जाए, जो इस वक्त बिल्कुल नहीं हो रही। आखिर में अपने ज़िला के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नीलम वैली के नौजवानों को मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप सियासी एफिलेशन से बालातर होकर आप अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के सरबराहान के चुंगल से निकल कर नीलम वैली के लिए, नीलम वैली के हकूक़ के लिए, नीलम वैली के वसाइल के लिए, नीलम वैली के वसाइल के प्रोटेक्शन के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने माहौल के लिए, अपनी टूरिज़म के लिए, अपने असासों के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं और नीलम वैली के वसाइल पर किसी बाहर से आने वाले को या अंदर रहने वाले को कब्जा न करने दें। नीलम वैली के अंदर के नौजवानों में आगाही महम पैदा करें, नीलम वैली के लोगों को अपने हकूक़ से आमांग करें, उनकी जिम्मेदारियों से आमांग करें और अब